स्वागत है आपका ग्रुप कैप्टन अश्विनी भाकू जी। थैंक यू अभी। अश्विनी सर, नॉर्मली ऐसा ही होता ही है ना कि हम ज्यादातर लोग जो मिलेनियल्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने अपनी जिंदगी जीतना, आप उस जिंदगी का कुछ क्रक्स अगर हमें बताना चाहें। ऐसे कई बार पूछते हैं कि अच्छा 3 लाइफ लेसन। कई बार हमारे से हम सीनियर से पूछते हैं कि अच्छा लाइफ लेसन बताए, बोला यार 3-4 बातों में कैसे बताऊं, पर तब भी हम उनसे इंसिस्ट करते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी का जो सार है उसमें 3 सबसे मुख्य बात, 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप किसी को देना चाहेंगे, किसी को हमेशा समझाना चाहेंगे कि भैया यार इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मेरे अनुभव में तो रहा है ये 3 चीजें तो फंडामेंटल हैं जिंदगी जीने के लिए, तो करो तो देखना फायदा होगा। क्योंकि कई बार यंगस्टर्स आर्ग्यूमेंट करेंगे ना कि अच्छा इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, पर शायद एक इंसान ने जिसने जिंदगी जी है, अच्छी तरीके से जी है, सक्सेस के भी कदम चूमे हैं और साथ ही साथ एक जिंदगी को बैलेंस्ड वे में और खुशहाल भी रहा है, तो हम लुकअप करते हैं सर उन लोगों को। आप बताइए सर कोई 3 लाइफ लेसन जो आप अपनी जिंदगी से देना Adi, this is a very difficult question, I must चाहेंगे। say. But I will try. See, देखिए, again, I want to emphasize कि everybody's life is unique. Everybody leads a particular path. वो अलग सा path होता है. And मैं ये destiny के साथ attach नहीं करना चाहता हूँ. But everybody, the way they grow has a different path. तो अगर मैं अपनी लाइफ का एसेंस निकालूं तो मैंने एक्चुअली अगेन लाइफ लेसन्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुट इनटू पॉइंट्स और समथिंग लाइक दैट। अब मैंने एक चीज बहुत रियली नोटिस करी है कि ऑल माय लाइफ गुड रिलेशनशिप्स हैव मैटर्ड, चाहे वो मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए हो या मेंटल हेल्थ के लिए हो या अब स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। And when I say good relationships, I am not talking about networking for profit. See, networking of profit और relationship में बहुत फर्क है। So we are not talking about networking. Networking एक business sense में, एक work environment में may be very necessary, and therefore many times we even advise people to do a lot of networking. बट जो आपको एज अ पर्सन इफेक्ट करता है दैट इज रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप्स आई हैव फाउंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड विदाउट एफर्ट, वेदर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड वाइफ और बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड और द रिलेटिव relationship may be between even friends. The relationship cannot be maintained without effort. Certain amount of effort is necessary. और यहां पे आपको अपनी ईगो को साइड में रखना जरूरी है। Relationships, I feel, is the major lesson that I have taken from life, that I must go out of my way, if necessary, to meet people, to maintain relationships, leaving my ego outside of all this. क्योंकि ईगो जो है is one which destroys relationships. बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, आपकी स्पाउस के साथ हो सकता है. You can destroy everything if you continue to maintain. So to me, my one life lesson has been that there needs to be relationships. Maintain relationships. Take effort to maintain them. Certain compulsions of life are there, but आजकल with electronic media, with face-to-face meetings, they can still be maintained. The second thing which I feel is that we need to plan. I feel that we देखिए, again I will use the same analogy which I said earlier, man proposes and God disposes. But at the same time अगर man propose ही नहीं कर रहा है तो डिस्पोज क्या करेंगे गॉड? बिल्कुल सर। सो देयर टू प्रपोज समथिंग यू नीड टू प्लान। प्लान वर्कआउट करे नहीं करे इट डजंट मैटर, सम ऑफ योर प्लान्स विल वर्क आउट, एंड एज यू गेन एक्सपीरियंस इन लाइफ these plans are going to have a certain amount of risk attached to it. लाइफ स्टेज के हिसाब से वो रिस्क फैक्टर बदलेगा. Maybe when I am a youngster,
I have a higher risk taking capability. Hmm. Because मेरी higher risk taking capability है, my plans will be riskier. Fine. So I take more risk. You know, like somebody said today, you know, a few days back I was speaking to somebody. He says, you know, आप अपने आप को safe कैसे रखते हैं? No, question is not of being safe. You know, अगर एक ship बनी है तो उसको sea में जाना जरूरी है. बिल्कुल सर. वो पोर्ट में रहने के लिए नहीं बनी है. अगर सी में स्टॉर्म भी आ रहा है तो शिप को वहां जाना है. नाउ कितना रिस्क वो लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. सो मेक योर प्लान्स, डू अ रिस्क असेसमेंट व्हाइल यू आर मेकिंग योर प्लान्स, बी फ्लेक्सिबल इन योर प्लान, बी अडेप्टेबल. यू नो, अगेन ईगो को मत लाइएगा. मेरा प्लान बनाया है तो मैं इसी पे अटका रहूंगा, जिद करूंगा. So usko be adaptable. You know, many of my plans have worked out, many have not worked. अब मैंने लाइफ में ये सीखा है कि जितना जितना मैं ये प्लान बनाता हूँ, मेरा सक्सेस रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्लान कीप्स इंक्रीजिंग. मे बी जब मैंने 21-22 साल की उम्र में बनाए थे प्लान, शायद नहीं चलते थे. शायद पॉसिबली व्हेन आई वाज इन मिडिल एज, यू नो, मैंने प्लान्स बनाए, शायद दे वर्क आउट. Today also I am making certain plans of, you know, family get together या कुछ ऐसे जब बनाता हूँ, कुछ वर्कआउट करते हैं, कुछ नहीं वर्कआउट करते हैं. So again the risk factors लेके, contingencies लेके, you know, create the plan. I feel planning is very necessary. While relationships is the first, planning is very necessary. The last lesson that I have taken from life is taking all the time is not the essence of life. We have to learn to give. देखिए क्या है कि ग्रैब करके मैं होर्डिंग कर सकता हूं. I must learn. देखिए आज, you know, I mean a lot of people say I am a self-made man. ये एक स्टेटमेंट बहुत लोग बनाते हैं. Somehow I tend to disagree with this little statement because I feel कि मेरे यहां आज होने के लिए हजारों लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. Absolutely. तो इतने लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, कैन आई डू अवे विद दैट कंट्रीब्यूशन? आई कैन नॉट. सो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल दोज पीपल एंड देयरफॉर आई मस्ट लर्न टू गिव, टू बी ग्रेटफुल एंड टू बी काइंड. इन सब चीजों को अगर करता हूं तो अगेन मुझे कंपैशन आता है, विच कंपैशन विल फोर्स मी टू टेक एक्शन. सी अगेन, अगर मैं सिर्फ आपके साथ सिंपथाइज कर रहा हूं तो शायद मैं एक्शन नहीं लूंगा. मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले रहा. लेकिन जब मैं कंपैशन करता हूं, विच इज द हायर लेवल, देन इट फोर्सेस मी टू टेक एक्शन एंड दैट लीड्स मी टू गिविंग. एंड यू नो, अर्लियर आई हैड सेड हमारे ब्रेन का जो केमिकल्स हैं, you know, जो डोपामिन हो या मेलाटोनिन हो, वो इससे रिलीज होके अगेन दिस गिव्स मी हैप्पीनेस. Ultimately, see, if I was to sum up into 3 points, it is maintain relationships, plan your life, even if the plans fail, take into consideration the risk factor and plan your life, and finally make sure that you give back to society what society has given you in abundance. You know, give it back to society, be kind and compassionate with others, and that again will help you relationships, in help you planning, in help you being alive. That is what I would summarize my 3 life lessons, though I agree that it is, you know, everybody has their own sessions, you know. नो डाउट सर, नो डाउट. और ये बहुत अच्छा रहता है अश्विनी सर. कई बार जो हमें सुन रहे हैं, हम खुद हैं, मैं आपसे सुन रहा हूँ, हमें पता होता है बहुत सारी चीजें, बट वो जो एक रिफ्रेश होती हैं चीजें जब हम, तो हम उस पर थोड़ा और ध्यान दे देते हैं. क्योंकि मोटिवेशन ऐसा ही है ना सर, एक नहाने की तरह है कि एक दिन नहा लिए तो काम नहीं चलता. रोज अगर हम लोग इन चीजों को सुनते रहें तो बहुत फायदा होता है. और आपने बखूबी कहा कि रिलेशनशिप्स कितना इंपॉर्टेंट है. आज मैं यंगस्टर्स से जब बात करता हूँ सर, और ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं यार बिलियन लोग हैं, क्या जरूरत है, एक छूटेगा दूसरा मिल जाएगा, लाइफ तो ऐसी होती है. तो उनका जो अप्रोच है, कैसे किसी भी कीमत पे आगे जाना है, और सिर्फ वो नेटवर्किंग के लिए ही, सिर्फ मनी मेकिंग के लिए ही रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं. तो दोस्तों देखिएगा इस बात को
कि एक अनुभवी इंसान जब ये कहते हैं कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, और वो भी इस एज में कहते हैं, तो आपको समझना होगा कि हम उसको लाइटली ना लें। और रिश्ते डिमांड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो क्या आप समय देते हैं, क्या आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आप कम्युनिकेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ईगो छोड़िए, ईगो बहुत छोटा लेवल है, और रिलेशनशिप को मेंटेन रखना बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों। तो एक छोटी सी चीज के पीछे बड़ी चीजों को मत छोड़िए। और जैसे कि अश्वनी सर ने बार बार कह रहे हैं, प्लान करिए। प्लान ही नहीं है जिंदगी में तो कैसे होगा। और परमानेंट मार्कर से प्लानिंग ना करिए, उसको पेंसिल से करिए, रबड़ भी रखिए साथ में। हो सकती है कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें बिगड़ती हैं, पर प्लानिंग आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। और सेवा भावी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप दे रहे हैं, या आपको सिर्फ लेना 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 आता है ना। रखने से तो वैसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सर आजकल मैं देखता हूँ नॉलेज कॉन्स्टिपेशन है कईयों को। Absolutely, कईयों absolutely. को बहुत सारा नॉलेज ले लेते हैं, और फिर उसको भी नहीं बांटना चाहते। कई लोग अपना पैसे को नहीं बांटना चाहते, और समवेयर उन्होंने सर अपने जो हैप्पी केमिकल्स की आप बात कर रहे हैं वो उसी से ही जोड़ रखे। ये तो माइंड है दोस्तों। आप अपने माइंड को देने में, कंपैशन में लग सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एम्पैथी सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। दया भाव दिखा देना, ओ उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, जस्ट गो आउट, हेल्प पीपल। आप देखिएगा, आपको दर्द जो है, अगर आप अपनी जिंदगी को अपने से बियॉन्ड देखेंगे, तो आपका दर्द तो यूं चला जाएगा।